आज हम प्रोनाउन के स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि 1 से लेकर 30 तक होंगे। ये केडी कैंपस की बुक के एक्सरसाइज है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम कैसे उसमें ये रूल लगा है और कैसे नहीं लगा इसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के बाद आप देखेंगे आपको इसके जितने पॉइंट है आपको लर्न हो जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इन क्वेश्चनों को करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। अभी हमें एक सेंटेंस दिखाई देगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। हमें इसमें से चूज करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है ये वाला। इसके 4 पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। डी मतलब नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। जब तक कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसके क्लब ज्वाइन करने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, तब तक हमें उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए इस सेंटेंस में जो एरर है उसको समझने से पहले हमें प्रोनाउन की टेबल का पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। ये होती है प्रोनाउन की टेबल। ये प्रोनाउन की टेबल है। इसको याद करने का तरीका कैसे याद करना है, जैसे टेबल लिखी हो उसी टाइप से इसको याद करना है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहला है द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से पार्ट है वो हमें दिखाया गया है। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी 2 पार्ट है, एक सिंगुलर है, दूसरा कौन सा है, प्लूरल है। ऐसे ही सेकंड पर्सन भी सिंगुलर, एक दूसरा प्लूरल। थर्ड पर्सन में पहला क्या है, सिंगुलर, दूसरा क्या है, प्लूरल फॉर्म। अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है क्या है, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन सा होता है, आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, विच, वन, हु। ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। इसके अंदर समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, ये सब भी क्या है, सब्जेक्ट है। ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट। दूसरे में क्या आता है हमारे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम, विच, वन, हुम, हिम। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। थर्ड पार्ट आता है इसका क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब जब इसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि इसे किसकी नीड होगी, नाउन की नीड होगी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई, आर, यूअर, हर, हिज, इट्स, देयर, ऑफ विच, वंस, हुज, हिज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पोसेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर ऑलरेडी नाउन होती है, इसके आगे हमें नाउन का यूज नहीं करना होता। जैसे माइन, आर्स, यूअर, हर, हिज, देयर, और इसके नहीं होते लास्ट में हिज। ये सारे क्या है हमारे पोसेसिव प्रोनाउन। अब जो इसका लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें क्या था, माई सेल्फ, आर सेल्फ, यूर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ इज, वन सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए अब देखते हैं जो हिम लिखा हुआ है ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट मारा हमारा, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट में। लेकिन ऑब्जेक्ट के आगे क्या आगे है, नाउन। ये नाउन कैसे है कि कोई सा भी फॉर्म हो, किसका, आईएनजी फॉर्म हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो क्या होते हैं, जिरंड, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं, जो नाउन का रूप होते हैं, जो नाउन का ही रूप होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हिम। हिम के क्या आएगा, इसमें कौन सा आएगा जिसमें नीड होती है किसकी, नाउन की। इसमें नाउन है तो क्या आएगा, हिम की जगह का ही, हिम की जगह हिज, क्या आएगा, हिज, क्या आएगा, हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो इसको कौन से पार्ट में एरर थी, इसमें सेकंड पार्ट में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट,
आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, नो एरर। मतलब जब मैं सरप्राइज और प्लीज्ड हो गई जब मुझे पता लगा कि मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। अब इसमें जो एरर है वो क्या है? मी। क्यों? क्योंकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमें पता है कि हमेशा जो भी जेरेंड होती है नाउन होती है, नाउन से पहले क्या आते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है इसमें? माई। आइए देखते हैं इसको ढंग से समझने के लिए जो प्रोनाउन की टेबल है, एक बार इसको देखते हैं। ये पूरी क्या है? प्रोनाउन की टेबल है। इसमें जो सबसे पहले क्या आता है? द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पोसेसिव एडजेक्टिव, जो पोसेसिव एडजेक्टिव होती है उसको नीड होती है किसकी? नाउन की। और पोसेसिव प्रोनाउन उसके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं? नाउन होती है, तो इसको नाउन की नीड नहीं होती। इस वाले क्वेश्चन में जो हमें क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन हमें आना चाहिए था पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि क्या है? माई। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फिश, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फिश, वन सेल्फ, हिम सेल्फ। ये सारे क्या है? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब जो द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसके अंदर भी दो चीज आती है, एक सिंगुलर फॉर्म आती है, एक कौन सी आती है? प्लूरल फॉर्म। जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं कौन से होते हैं? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इस टेबल को आपको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि जब आप नरेशन करेंगे या एक्टिव पैसेज करेंगे तो उसके आपको बहुत नीड पड़ेगी। तो आपको ये पूरे लर्न करनी पूरी टेबल। कैसे? जैसे पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं? माई, आर, यूअर, हर, हिज, इट्स, देयर, ऑफ विच, वंस, हुज। ये सारे क्या हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी? नाउन की। दूसरे में जो हमारा प्लूरल है, कौन सा प्लूरल फॉर्म है? जो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में क्या आएगा? वी, अस, आर, आर्स, आवर सेल्फ्स। सेकंड पर्सन में कौन सा होता है? सिंगुलर और प्लूरल। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू ऑब्जेक्ट में आता है। यूअर ये क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? यूअर्स। सिंगुलर फॉर्म में यू का यूज कर रहे हैं तो यूअर सेल्फ आएगा, और अगर प्लूरल फॉर्म में कर रहे हैं तो यूअर सेल्फ आएगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म, दूसरा प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में कौन सा होता है? ही, सी, इट। शी का क्या होता है? शी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट केस हर। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हरी होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसका? हर सेल्फ। ऐसे सिंगुलर में ही का क्या होता है? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और इसका इट का क्या होता है? इट, इट्स। और इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, किसका? इट का। इट सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आगे आता है इसके प्लूरल फॉर्म होते हैं? दे, देम, दियर, दियर्स, देम सेल्फिस। अब आते हैं विच। ये किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। और ये किसके होता है? लिविंग थिंग के लिए। वन किसके लिए यूज होता है? लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित लोग हैं उनके लिए होता है। वन, वंस और वन सेल्फ। इसका भी क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। हु, हुम, हुज इसका भी नहीं होता। और जो ये वन सेल्फ किसका है? वन सेल्फ का है। बाकी इन दोनों के क्या ये होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, विच का और हु का। समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन और समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी।
अगर ये दे रखा होगा सिंगुलर फॉर्म में हो तो इसका यूज करेंगे हम किसका, हिम का। और अगर प्लूरल फॉर्म में हो उसका यूज तो किसका यूज करेंगे हम, देम का। किसका करेंगे, देम का। ऐसे इसमें किसका करेंगे, देयर का, जब प्लूरल फॉर्म होगा। सिंगुलर में हिज करेंगे। और इसमें क्या आएगा हमारा, हिज का हिज ही रहेगा और उसका क्या आएगा, दियर्स। क्या आएगा, दियर्स। और या देम सेल्फिश। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि इसमें सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है इन सब का। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो हमने क्वेश्चन करा था, क्या था, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। इस मी की जगह क्या आएगा, माई। क्यों आएगा, क्योंकि इसके आगे किसका यूज है, नाउन का। नाउन से पहले क्या यूज करते हैं हम, पोसेसिव एडजेक्टिव का, ना कि ऑब्जेक्ट का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, आवर डॉग मे लुक फियर्स बट डेट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, नो एरर। मतलब हमारा जो डॉग है दिखने में तो बहुत क्या है, खूंखार है, लेकिन उसने अभी तक एक मक्खी भी नहीं मारी है। तो इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। इसमें जो कि एरर कहाँ पे है, डेट। क्यों, क्योंकि डेट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, जबकि इट का प्रयोग या इट का यूज कहाँ करते हैं हम, फर्स्ट हम करते हैं किसमें, नॉन लिविंग थिंग, दूसरा एनिमल्स, तीसरा छोटे बच्चे यानी इसको बोलते हैं हम इन्फेंट, और किसके साथ करते हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के साथ करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, इट का। इट का यूज हम एक जगह और करते हैं, कहाँ पे, इट का प्रयोग हम टाइम के साथ भी करते हैं, वेदर के साथ भी करते हैं, और टेम्परेचर, डिस्टेंस, टेम्परेचर डिस्टेंस, इनके साथ यूज करते हैं हम इट का। जब हम इसका यूज इन सभी के लिए करते हैं तो इसमें इट का कोई वो उसका साउंड क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली यानी एम्प्टी। जैसे इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे इट का यूज एम्प्टी है, लेकिन इससे हमें पता लग रहा है क्या, कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, एनिमल्स के लिए किसका यूज करते हैं हम, इट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आवर डॉग may look fierce, our dog looks fierce, but it would not hurt a fly. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट। कोई भी भाग्य को बदल नहीं सकता ना। जो ये एजेंट लिखा है इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। इसका यूज हम ना के सेंस में करते हैं। ना मतलब मैं एक प्लेयर हूं ना, मैं एक प्लेयर हूं ना। अब इसका बनेगा आई एम आ प्लेयर। लेकिन इसका जो आर्नेट आई, मतलब मैं प्लेयर हूं ना।
अब जो इस तरफ फॉर्म दे रखी है वही फॉर्म इधर आती है। अगर एम के फॉर्म में तो यहाँ पे एम की फॉर्म में आएगा। एम की फॉर्म कौन होती है, HMR, तो इनमें से कोई आएगा। ऐसे ही इसमें क्या दे रखा है, कैन, इसमें क्या दे रखा है, कैन, और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, एजेंट, तो किसका यूज होगा, कांट का, कांट। और यहाँ इट का यूज नहीं होगा। ये नो वन किस लिए आ रहा है, वाइड रेंज आ रही है। वाइड रेंज मतलब एक से ज़्यादा, जब कोई भी मतलब सबके आगे इसमें, तो कांट क्या आएगा, दे और क्वेश्चन मार्क। ये क्या बनेगा, इसका एरर क्या बनेगा, एजेंट, क्या आएगा इसका, क्या आएगा, कांट दे, मतलब कोई भी डेस्टिनी को चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये। अब हम इसी के टाइप के और सारे क्या देखते हैं, क्वेश्चन टैग कौन कौन से होते हैं। पहला है आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग आर एंड आई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा, अफर्मेटिव, तो यहाँ किसमें आएगा, नेगेटिव में। अगला है आई डू नॉट राइट लेटर, मैं लेटर नहीं लिख रहा ना। अब यहाँ पर किस में, नेगेटिव में, तो यहाँ किस में आएगा, अफर्मेटिव में, तो डू आई। ऐसे ही आई डिडेंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल मैं कॉलेज नहीं गया था ना, तो यहाँ पे किस में, डिडेंट, मतलब यहाँ नोट वाला है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, अफर्मेटिव वाला, डिड आई। इट इज़ ए वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है ना, तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो वहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, इजंट इट। ऐसे ही यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तुमने कुछ नहीं खाया ना, तो यहाँ पे नोट आ गया है, तो यहाँ नोट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव यू। ऐसे ही यहाँ पे डजंट आ गया, यहाँ पे नोट आ गया, तो यहाँ नोट नहीं आएगा, डज सी। ऐसे यहाँ नोट नहीं आया, तो क्या है, आई हैव, तो क्या बनेगा, हैवंट आई। आरंट दे, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाला, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव वाला। माई फ्रेंड राम इज एन इगोइस्ट, एजेंट ही, यहाँ पे पॉजिटिव वाला, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में। तो लास्ट में क्या है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसेंट, मतलब भगवान सर्वज्ञ, हर जगह और हर किसी में है ना। तो यहाँ पे क्या है, इज पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव में। तो इन सबको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। पर्सन पांचवा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, नो एरर। जितने भी डाउट थे तुम्हारे और मेरे बीच में, सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए, मतलब सही हो गए। अब इसमें हमें नोट करना है या फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, इसमें सी पार्ट में। क्यों, यहाँ पे यू एंड आएगा, क्या आएगा, मी। क्यों, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा होते हैं, आई, और तो ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका, मी। ऐसे ही वी का क्या होगा, सब्जेक्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। यू, शी, हर, ही, हिम, इट, दे, देम, विच, वन, हुम। तो ये सारे कौन से केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये कब यूज होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट। इसको किस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, मी। तो इस सेंटेंस का करेक्शन फॉर्म क्या होगा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। क्वेश्चन छठा, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल that had hurt herself while saving a child in an accident। जो किताब का पहला पेज है वो उस कहानी का है जिसमें एक लड़की एक बच्चे को बचाते हुए अपने आप को जख्मी कर लेती है। इस पार्ट में एरर है डेट की, इसके आगे आएगा हु। क्यों, क्योंकि डेट का यूज हम कहाँ करते हैं पहले वो देखते हैं। ये क्या है, यूज ऑफ डेट कहाँ होता है, पहला सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे
सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे हमने लिखा गुड, बेटर, बेस्ट। जो ये लास्ट पार्ट है उसके लिए हम किसे यूज करते हैं, डेट का। और कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे द सेम आ जाए, द लिटिल आ जाए, द फ्यू आ जाए, और ओनली या द ओनली आ जाए, नन, सच आ, इन सब का किसका यूज होता है, डेट का। और समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, ये कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो इनके साथ किसका यूज करते हैं, डेट का। अब इस सेंटेंस में ना तो इनमें से कोई बड़ा है ना ही सुपरलेटिव डिग्री आई है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हु का। तो क्या बनेगा, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल हु हैड हर्ट हर सेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड एन एक्सीडेंट। अब एक बार हम करते किसका, डेट का यूज। दिस इज द ओनली, यहाँ गया द ओनली जो इसमें से वर्ड है। पेन, डेट, किसका यूज करा हमने यहाँ पे, डेट का। आई बोट यस्टरडे। एक और बनाते इसका सेंटेंस, माई फादर gave me everything that I needed। मतलब मेरे पिताजी ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। यहाँ पे आ गया एवरीथिंग, तो एवरीथिंग यहाँ पे है तो इसलिए किसका यूज हुआ है, डेट का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। मतलब उसकी माँ के पास लास्ट में क्या बचा था, खाली देने के लिए उसका आशीर्वाद, उसका आशीर्वाद। अब इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये क्या लिखा हुआ है, हिज, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर। क्यों, क्योंकि मदर क्या होती है, फीमेल, तो फीमेल के साथ क्या आता है, शी, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हर, तो क्या आएगा, हर। आइए आप सीखते हैं इसके अलावा और डिटेल में इसके बारे में। कैसे, जैसे आई क्या है, सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, आर। यू का यूअर, शी का हर, ही का हिज, इट का इट्स, दे का दियर, विच का ऑफ विच, वन का वंस, हु का हुज। ये सारे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। यहाँ पे करना चाहिए हर ब्लेसिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हर ब्लेसिंग। अब इसके आगे एक चीज और सीखते हैं, क्या, जो ये अपना होता है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, ये अपना है। हिंदी में अपना तो एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में हर किसी अपना जो होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, क्या है, सबका अलग अलग होता है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो आई के लिए क्या आया, माई। वी के लिए क्या आएगा, आर। यू के लिए क्या आएगा, यूअर। शी के लिए क्या आएगा, हर। और ही के नाम के लिए आएगा, हिज। अब शी की जगह किसी का नाम या फीमेल का नाम हो, जब भी हर आएगा। ऐसे ही मेल के लिए, तो क्या मेल के लिए भी क्या आएगा, हिज आएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें जो है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, तो आई हैव डन माई वर्क, हमने अपना काम कर लिया। अब हमने अपने के लिए क्या लगाया, आर। और एक चीज़ देखो, जो माई है इससे क्या आ रहा है, वर्क, ये क्या हमारी नाउन है, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव को हमेशा किसकी होती है, नाउन की। तो इससे पहले हमेशा क्या आएगा, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, एक नाउन आएगा। तो आर वर्क, यूअर वर्क, हर वर्क, हिज वर्क, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8वां,
इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम, मैं वो नहीं हूँ जिसके ऊपर ब्लेम हो। अब इसमें हमें फाइंड करना है कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है इसमें एरर है कहाँ पे, यहाँ पे इसकी। अब आई के क्या आता है, एम, तो क्या आएगा, इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम। अब जो ये है हु, और एक होता है हुम। आज हम इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे, देख कैसे। जो हु होता है और जो हुम होता है, जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो हुम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखा हमने इट इज़ नॉट आई हु, यहाँ पे हु किसका रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का, यानी हु। अब हु से पहले क्या है, आई, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ई जाता है, एम आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एम आया। तो इट इज़ नॉट आई हु एम टू ब्लेम, मैं वो नहीं हूँ जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जाए। अब आई का यहाँ पे होता है ही, क्या होता है, ही, और यहाँ पे इज होता, तो ये क्या करेक्ट, क्या सेंटेंस क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन अगर हु की जगह यहाँ पे होता हुम, क्या होता, हुम, तो इसमें एरर कहाँ पे आती, हुम की, यहाँ पे आना चाहिए था हु। अब देखते हैं हु और हुम का यूज़ हम कैसे करते हैं। आइए हम दो सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले, मैं आई नो टू डैश आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आई नो टू डैश इज स्पीकिंग, मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। अब एक में क्या आएगा, हु, एक में आएगा हुम। जो फर्स्ट वाला है, मैं आई नो टू, यहाँ पे आएगा हुम, क्यों, अभी बताता हूँ मैं इसका। फिर मैं आई नो टू डैश इज, यहाँ पे आएगा हु, और यहाँ पे हु आया, यहाँ पे हुम आया। इन दोनों का फ़र्क कैसे करें। सबसे आसान तरीका क्या है, ये लिखा है हु। अब यहाँ देखो, मैं आई नो, ये वर्ब हो गई, टू डैश इज स्पीकिंग। अब हु के लिए भी क्या आई है, वर्ब, हु के लिए भी वर्ब आई है, कौन सी, इज। जब इसके आगे कोई वर्ब देखी हो, इस सब्जेक्ट के अलावा एक वर्ब और आए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, हु का। और अगर वर्ब नहीं है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हुम का। जैसे मैं आई नो टू हुम आई स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे आई आ गया, आई की क्या हो गया, एम हो गया। इसके लिए कोई वर्ब आई नहीं। जब वर्ब नहीं आएगी तो किसका यूज़ करेंगे, हुम का, और जब वर्ब आएगी तो किसका यूज़ करेंगे, हु का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सन 9, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, मतलब मैं आपसे वहाँ मिलने के इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। मैं आपसे वहाँ मिलने के अवसर का लाभ उठाऊंगा। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। क्यों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, पहला है जैसे आई क्या है, सब्जेक्ट, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, माई सेल्फ। ऐसे वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आवर सेल्फ। यू का यूर सेल्फ या यूर सेल्फिश। शी का हर सेल्फ। ही का हिम सेल्फ। इट का इट सेल्फ। दे का देम सेल्फ। विच का कोई नहीं होता, वन का होता है, वन का होता है वन सेल्फ। तो ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये कब आते हैं, जब कौन कौन से वर्ड हो, जैसे इंजॉय, अवेल, अम्यूज, एक्यूट, अपसेंट, परजेंट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, अडेप्ट, पॉइजन, रिकंसाइल। अगर इनमें से कोई वर्ड है, इन सब में से कोई वर्ड है, तो हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो आएगा आई शेयर अवेल ऑफ माई सेल्फ, यहाँ क्या आएगा, माई सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, मैं आपसे वहाँ मिलने का लाभ उठाऊंगा। इस सेंटेंस का मीनिंग ये आया। अब ये वर्ड तो वो हो गए जो
जिनके साथ क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ये वाले वर्ड है। अब कुछ ऐसे वर्ड जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। अगर इनमें से कोई वर्ड दे रखा हो तो उनके साथ क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तुम मेरी जगह आके देखो, तुम्हें पता लगेगा मेरे कितनी कठिनाइयाँ हैं, मेरे काम में कितनी कठिनाइयाँ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुट यू इन माई पोजिशन, मतलब तुम अपने आप को, जब अपने आप का यूज हो रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, यूअर सेल्फ। मतलब इसमें सेंटेंस बनेगा, पुट यूअर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। मतलब इस जो ये क्वेश्चन है इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक थी, पार्ट फर्स्ट में। आइए देखते हैं। आई क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई। जो माई है ये कब आता है, जब आता है अपने आप से, या अपने आप को देखो, जब ऐसा सेंस आए तो किसका यूज करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ इज, वन सेल्फ्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पुट यू इन माई पोजिशन, अपने आप को, क्या रहा है, अपने आप को, जब अपने आप को आता है का सेंस आए तो किसका यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो इसमें यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर सेल्फ। अब यहाँ योर सेल्फ इसमें आया क्योंकि यहाँ पे क्या था, माई पोजिशन, एक वचन की बात थी, मतलब सिंगुलर की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, यूअर सेल्फ, ना कि यूअर सेल्फिश। यहाँ पे अगर एक से ज्यादा का यूज होता तो क्या लगाते हैं, यूअर सेल्फिश। क्वेश्चन 11, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। इस सेंटेंस की मीनिंग है। अभी क्या है, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हमें दिख गया देम, तो हम सोचते कि इसमें क्या एरर होगी, यहाँ पे कहना चाहिए था हैव, लेकिन ऐसा नहीं है। बी पार्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं है। जो मिस्टेक है कहाँ पर है, थर्ड पार्ट यानी सी पर। यहाँ लिखा दियर। अब दियर क्या है, प्यूलर है, बहुवचन के लिए यूज होता है। हम सोचे कि देम के लिए आया यहाँ पे दियर, लेकिन नहीं। अब हमें किसके लिए चाहिए, ईच के लिए, यानी प्रत्येक के लिए। जब प्रत्येक का सेंस आता है तो किसे यूज करते हैं, सिंगुलर का। तो इसका सिंगुलर क्या होता है, हिज। क्या आएगा, हिज। तो क्या बनेगा, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। आई इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिसको नीड होती है किसकी, नाउन की। फिर है वी, अस, आर, यू, यूअर, शी, हर, ही, हिम, हिज, इट, इट्स, दे, देम, दियर, which, of which, one, ones, who, whom, whose। जो इस वाले सारे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और जब भी कौन से वर्ड, someone, anyone, everyone, no one, somebody, anybody, everybody, nobody, इनमें से कोई सा यूज होता है तो हम किसका यूज करते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज का। किसका करते हैं, हिज का। तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे हमारा, दीर्घ क्या आएगा, हिज। क्या आएगा, हिज। अब हमारे और भी वर्ड होते हैं, जैसे ईच, एवरी, नीदर, आइदर, एनीवर। अगर इनमें से किसी का सेंस है तो उसके आने, जो इसके आगे जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। और जो इसके बाद जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, प्लूरल यूज होता है। और जो इसकी वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर। और जो इसका
पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। अब एक सेंटेंस और है हमारे पास, नीदर ऑफ टू ब्रदर्स हैज ब्रॉड देयर लगेज। दोनों में से कोई भी भाई अपना सामान लेके नहीं आया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीदर। अब नीदर का सेंस क्या आता है, प्रत्येक, मतलब एक का सेंस आता है। जब एक का सेंस आता है तो क्या आएगा यहाँ पे, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज। क्या आएगा, हिज लगेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। हम सभी को ये कहते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि हम सभी ने एक अच्छा नाम कमाया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या कोई एरर नहीं है। हमने इसमें देखा कि वी आर प्राउड टू अनाउंस, यहाँ तक सही है। डेट एवरी वन ऑफ अस हैव, अब यहाँ पे हैव आएगा या हैज आएगा, इन दोनों में से एक पार्ट आएगा। अब देखते हैं कैसे पता लगेगा कि इसमें हैज आएगा या हैव आएगा। अब कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि ईच, एवरी, नीदर, आइदर, एनीवन, ईच वन, एवरी वन, नो वन। अगर ये दे रखा है तो इसका जो सेंस आता है वो क्या, किसका आता है, प्रत्येक का। प्रत्येक मतलब हर एक। जब उसका सेंस आता है तो उसमें आने वाला प्रोनाउन तो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन जो वर्ब आती है वो किस में आती है, सिंगुलर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज। तो क्या बनेगा, वी आर प्राउड टू अनाउंस डेट एवरी वन ऑफ अस हैज अर्नड अ गुड नेम। अब एक सेंटेंस और है, इसको भी कर लेते हैं। जैसे नीदर ऑफ टू ब्रदर, अब यहाँ पे क्या, ब्रदर्स, हैज ब्रॉड देयर लगेज। अब यहाँ पे क्या है, देयर। अब ये क्या आ रहा है, नीदर ऑफ, इसका मतलब है प्रत्येक में से कोई भी। तो यहाँ पे प्रत्येक का आ रहा है तो क्या आएगा, देयर के क्या आएगा, हिज। क्या आएगा, हिज लगेज। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13, हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। ये आ गया वो आदमी जिसे मैं सोचता था कि वह उसने क्राइम किया है। अब इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या डी नो एरर। सबसे पहले ये लिखा है हेयर इज द मैन। अब जो ये है हेयर इज द मैन या हेयर इज योर टी, इसका मतलब होता है ये लो आपकी चाय। तो यहाँ पे हेयर इज योर, ये एक फ्रेज होता है जिसका मतलब क्या होता है, ये लो। अब द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम, अब इस पार्ट में कहाँ पे, इस वाले पार्ट में, हुम में। अब या तो इसमें हुम आना चाहिए या क्या आना चाहिए, हु। अब डिसाइड कैसे करेंगे, इसमें हु आएगा या हुम आएगा। इसमें हु आएगा, क्यों, क्योंकि हु के बाद हमें क्या चाहिए होती है, एक वर्ब। अब देखा हमने लिखा हु आई थिंक, आई थिंक की मतलब आई के साथ कौन सी वर्ब आ गई, थिंक की। लेकिन जो ये कमिटेड है ये किसकी है, वर्ब है, हु की। हु क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है हमेशा, वर्ब। इसलिए कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में, होम की जगह क्या आएगा, हु। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैं आई नो टू डैश आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं मेरी बात किससे हो रही है। अब देखो यहाँ पे आई नो, इसकी वर्ब यहाँ आ गई, आई एम ये वर्ब इसकी आ गई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, होम, क्योंकि इसमें क्या है, इसके आगे क्या है, वर्ब नहीं है। मैं आई नो टू डैश स्प्रिंग, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है। अब देखो आई की कौन सी वर्ब है, नो, टू डैश इज। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, हु। यहाँ पे आएगा हु, क्या आएगा, हु। तो क्या आ गया, मैं आई नो टू हु इज स्पीकिंग।
तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, हुम की जगह आएगा हु। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 14, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले गया। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या डी नो एरर, या कोई एरर नहीं है। अब ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, यहाँ हिमसेल्फ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, खाली हिम। क्यों? क्योंकि जो हमारा हिम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होता है, एकदम लास्ट में आते हैं। और ये हिमसेल्फ की क्या है, रिफ्लेक्शन प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है अपने आप। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। शी इज वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ मी आया, क्यों आया, क्यों, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह भी कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या होता है, हिमसेल्फ नहीं होता, क्या होता है, हिम। क्वेश्चन 15, द कंपनी इज इन डेट, इसको डेप्ट नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं डेट। इसमें बी क्या होता है, साइलेंट होता है। द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ। कंपनी नुकसान में होने के कारण वह अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे नहीं पा रही लास्ट 6 मंथ से। अब ये एक सेंटेंस है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में क्या है, एरर है। पार्ट ए में एरर है, या पार्ट बी में, या पार्ट सी में, या पार्ट डी में, या ई नो एरर, या इसमें कोई एरर नहीं है। द कंपनी इज, कंपनी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे इज आया। इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल, और क्या है, अनेबल है क्या, टू पे देयर। अब ये देयर जो आया किसके लिए आया है, एम्प्लॉयज़ के लिए आया है या कंपनी के लिए, किसके लिए आया है, कंपनी के लिए आया है। किसके लिए आया है, कंपनी के लिए। तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। ये कौन सा प्रोनाउन होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसके बाद हमें नाउन की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स। आइए देखते कैसे। यहाँ देखिए कहाँ पर ये रहा, इट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, इट है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव जिसको नीड होती है किसकी, नाउन की, वो क्या है, इट्स। यहाँ पे इट्स क्यों आया, क्योंकि कंपनी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या आएगा, धीरे धीरे क्या आएगा, इट्स, क्या आएगा, इट्स। तो सही करेक्शन क्या होगा इसका, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, धीरे धीरे इट्स आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 16, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, नो एरर। इस सेंटेंस में हमें 5 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, मतलब नो एरर। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड, ठीक है, कंसल्टेंट टू हेल्प देम। अब हेल्प का क्या है, देम, और कंपनी क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। तो उसमें भी किसका यूज होगा, एक वचन का, यानी सिंगुलर का। तो देम की जगह क्या आएगा, इट, क्या आएगा, इट। तो इसका सही करेक्शन क्या होगा, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। क्वेश्चन 17, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन, नो एरर। ये एक सेंटेंस है, इसके 5 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आइए देखते हैं किस पार्ट में एरर है।
यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। यहाँ ऑन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। क्या होता है? यूअर सेल्फ। क्या आएगा? यूअर सेल्फ। यानी यू कैन नॉट चेंज पीपल, तुम लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो। अगर मान लो यहां लिखा होता शी कैन नॉट चेंज पीपल बट शी, यहां पे क्या था? शी कैन डेफिनेटली चेंज ऑन की क्या था? हर सेल्फ। क्या था? हर सेल्फ। ऐसे ही अगर इसकी जगह यूके का क्या था? ही आता। ही कैन नॉट चेंज पीपल बट ही कैन डेफिनेटली चेंज हिमसेल्फ। इसकी हिंदी क्या बनती? वह लोगों को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर यहां पे होता क्या? वी माने क्या होता है? हम। वी कैन नॉट चेंज पीपल बट वी कैन डेफिनेटली चेंज आवर सेल्फ। आवर सेल्फिश। यहां होता क्या? आई कैन नॉट चेंज पीपल बट आई कैन डेफिनेटली चेंज माई सेल्फ। मैं लोगों को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फिश और माई सेल्फ, ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉइज। जो कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन इसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। हिंदी में जिसे बोलते हैं सुरक्षा। अब ये एक सेंटेंस हमें दे रखा है जिसके 5 पार्ट है। पार्ट ए, बी, सी, डी, ई में क्या है? नो एरर। अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो हम किस पे मार्क करेंगे? नो एरर पर। अब इसको एक बार दोबारा रीड करना ऐसा करते हैं। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स। यहाँ इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? दियर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस क्या है? एक प्यूलर नाउन है। इसके लिए प्यूलर प्रोनाउन आएगा जो कि होता है देयर। आइए एक बार टेबल देखते हैं प्रोनाउन की। अगर देखिए इट्स, ये रहा इट्स, ये किसका है? सिंगुलर फॉर्म है। हमें चाहिए इससे क्या? प्लूरल फॉर्म, जो क्या होती है? देयर। इसे क्या बोलते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जिसे नीड होती है किसकी? नाउन की। तो कौन सा एरर है इसमें? इट्स के। इसे क्या आएगा? देयर। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी? गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉइज। सरकार को और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को क्या करना चाहिए? एनर्जी को रिड्यूस करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं, सिटीजन है, और जो उनके एम्प्लॉई है, उनकी सुरक्षा हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ये एक सेंटेंस है, इसके 5 पार्ट है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी और पार्ट ई। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर हमें कोई एरर नहीं मिलती तो पार्ट ई करेंगे नो एरर।
इवन दोज विच, यहाँ पे किस क्या मिस्टेक है, विच, यहाँ विच नहीं आएगा, क्या आएगा, हु। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है तो किसका यूज करते हैं हम, हु का। जैसे इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आइए इसको आप डिटेल में समझते हैं आगे यहाँ पे हु क्यों आया। पहले जानते हैं हु का यूज हम कहाँ करते हैं। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। और देखो इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, हु इज प्लेइंग। हुम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। जैसे हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उन्होंने किन्हें बुलाया है, उन्होंने किन्हें बुलाया है, तो कैसे यूज करते हैं, हुम का। अब चलते हैं इस पे विच का। अब विच का यूज हम कब करते हैं, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो। जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो कैसा यूज करते हैं, विच का। जैसे विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है। अगला है विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, तुम्हें इन सब में से कौन सा सर्वेंट चाहिए, कौन सा नौकर चाहिए, किसका यूज करता हूँ, विच का। अब करते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके। मैं आई नो टू डैश आई एम स्पीकिंग। अब इसमें हु का या हुम का यूज करना है। मैं आई नो टू डैश आई एम स्पीकिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आई है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है। आई क्या वर्ब है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या आएगा, हुम। ऐसे ही द बॉय डैश कम हेयर इज अ प्लेयर, द बॉय डैश कैम हेयर इज अ प्लेयर, मतलब जो लड़का यहाँ आया है वो क्या है, एक प्लेयर है। अब द बॉय के लिए आ गया कैम और हेयर इज अ प्लेयर, इसके लिए क्या लगेगा, हमें चाहिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या आएगा, हु। तो द बॉय हु कैम हेयर इज अ प्लेयर। अगला मैं आई नो टू डैश इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है। आई नो क्या वर्ब आ गई, लेकिन इस इज स्पीकिंग के लिए भी क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, हु, क्योंकि हु क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अगला आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, मेरा एक बच्चा है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो सन। यहाँ पे देखो आई हैव अ सन, यहाँ आई क्या आ गई, वर्ब आ गई, और आई क्या आ गई, वर्ब आ गई, तो हमें क्या चाहिए, अब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो किसका यूज करेंगे, हुम का, तो क्या आएगा, हुम। तो क्या आंसर होगा इसका, आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच। क्वेश्चन 20, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, वह फ़ोन पर बहुत घंटों तक बातें करता रहता है जिसके कारण उसके माता पिता क्या हो गए, इरिटेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये एक सेंटेंस है, इसके 5 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अब ही टॉक ऑन द फोन, ठीक, 4 hours टुगेदर, आपस में बहुत देर तक बात करते हैं। हु तो पूछा होता है सब्जेक्ट, लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, विच, जो कि, जिसका सेंस क्या आएगा, जो कि रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, जो कि उसके माता पिता को बहुत परेशान करती है चीजें, तो यहाँ पे क्या आएगा, हो गएगा विच। क्वेश्चन 21, इंस्टेड ऑफ laying ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब सबसे पहले हमें laying ऑफ क्या लिखा है, laying ऑफ जिसका मतलब होता है हटाना। मतलब कंपनी ने क्या करा, वर्कर्स को हटाने की बजाय उनसे कहा कि आप अपने आप ही क्या ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो।
तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट डी में। क्यों? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके साथ होता है? जैसे एंजॉय, अवेल, एम्यूज, एक्यूट, इसका मतलब होता है बरी करना। अपसेंट, परजेंट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, अडेप्ट, पॉइजन, रिकनसाइल, इनमें से कोई वर्ड है तो उसका क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन वर्ड के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब यहाँ पे आ गया अवेल, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ चाहिए अवेल। अब कंपनी के वर्कर्स क्या था? देम, तो क्या आएगा? देम सेल्फ इज। यहाँ क्या आएगा अवेल के बाद? टू अवेल देम सेल्फ इज ऑफ, देम सेल्फ इज, और साथ में क्या आएगा? ऑफ भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो अवेल होता है उसकी कौन सी प्रिपोजिशन आती है? ऑफ। तो क्या आएगा? टू अवेल वॉलंटरी, टू अवेल देम सेल्फ इज ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो कौन से पार्ट में रहती है इसमें? पार्ट डी में। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। वो कौन कौन से वर्ड है? वो वर्ड है ये वाले: कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मोर, रेस्ट, हाइड। इनमें से अगर कोई वर्ड दे रखा हो उसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा हो तो वो क्या होगा? एरर होगा, उसका मिस्टेक होगी। तो हमें ये वर्ड याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, नो एरर। ये एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। हमने पढ़ा द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर, यहाँ मिस्टेक इसमें है वन अनदर में। क्यों? जो वन अनदर होता है उसका यूज दो से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा पर्सन थिंग्स के लिए होता है, जबकि ईच अदर, क्या? ईच अदर, उसका यूज हम कब करते हैं? जब 2 पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे 2 सिस्टर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन अनदर की जगह ईच अदर, ईच अदर। तो क्या मिस्टेक आएगी? द टू सिस्टर शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी, कहाँ पर? पब्लिक में। आइए थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही वॉज सो अफेड डेट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, मतलब वो इतना डरा हुआ था कि उसकी जो लेग है, टांगे आपस में टकरा रही थी। तो 2 है, 2 के लिए किसका यूज करते हैं हम? ईच अदर का। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड वन अनदर गुड बाय। फेयरवेल के बाद जो 12th क्लास के बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को क्या करा? बाय करा। तो 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, तो 2 से ज़्यादा आएंगे तो क्या लगाएंगे? वन अनदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 23, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। यह एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अब यहाँ देखो क्या है? वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ नहीं होता, क्या होता है? आवर सेल्फ। कौन सा होता है? आवर सेल्फ। ये रहा, वी का क्या होता है? आवर सेल्फ इज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आवर सेल्फ इज। तो क्या बनेगा? वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। लेकिन अब क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक और आ गई है। क्या? यहाँ पे क्या? कीप ये ऐसे वर्ड है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात,
मोर, रेस्ट, हाइड, इन सब के साथ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। यहाँ पे कीप आ गया है, आवर सेल्फ तो आना चाहता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कीप, तो इसमें से न तो आवर सेल्फ आएगा न वन सेल्फ आएगा, खाली क्या आएगा, फिट, क्या आएगा, फिट। तो हमें याद रखना है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप फिट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ये एक क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो पार्ट डी है उसका मतलब क्या है, नो एरर। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में इसमें एरर है। अब ये हमने स्टार्ट करा पढ़ना है, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर। अगर टीचर के बाद क्या आता है, फुल स्टॉप, क्या आता, फुल स्टॉप, तो जो शी लिखा है वो क्या था, करेक्ट था, लेकिन इसके बाद फुल स्टॉप नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सी जो है इसमें क्या है, गलत है। तो ये क्या बनेगा, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। मतलब गरीब इंसान ने खुद और साथ में अपने बच्चों के साथ क्या कर लिया, जहर खा लिया। क्या करा, जहर खा लिया। तो इसमें ये हमें एक सेंटेंस दे रखा है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अब यहाँ देखिए, द पुअर मैन पॉइजन हिम, यहाँ हिम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हिमसेल्फ। क्यों आएगा हिमसेल्फ, जब भी इन सभी वर्ड में से कौन से वर्ड में से, इंजॉय, अवेल, एम्यूज, एक्यूड, इसका मतलब होता है बुरी करना, अपसेंट, प्रजेंट, इंट्रोड्यूस, प्राइड, अडेप्ट, पॉइजन्ड, रिकनसाइल, दे रखा हो, तो इसके हम हमेशा यूज किसका करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फिश, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फिश और वन सेल्फ। ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इनके साथ क्या आता है, इन वर्ड के साथ क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें आ रखा है पॉइजन, तो पॉइजन के साथ क्या आएगा, हिम नहीं, क्या आएगा, हिम सेल्फ, लगाएंगे हिम सेल्फ। तो करेक्ट वर्ड क्या करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके साथ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मोर, रेस्ट, हाइड। इन सभी वर्ड को क्या करना है, आपको याद रखना है। और इन सभी वर्ड को किन के साथ आता और किन के साथ नहीं आता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States। 2006 वो वर्ष था जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट में गए थे, किससे, फ्लाइट से। यह हमें एक सेंटेंस दे रखा है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी क्या है, नो एरर। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम किस पर टिक करेंगे, नो एरर पर। अगर इनमें कोई पार्ट में गलती है तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। आइए करते हैं। इट वॉज इन 2006 डेट वी फर्स्ट फ्लू। यहाँ किस में मिस्टेक है, डेट में। क्यों, डेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पहले हम वो देखते हैं। डेट का यूज़ हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे हमने लिखा गुड, बेटर, बेस्ट। जो ये लास्ट वाली होती है बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगर इसमें कोई सेंटेंस में दे रखा हो तो डेट का यूज रखा हो तो सही होगा। दूसरा होता है द सेम, द लिटल, द फ्यू। इनके साथ भी क्या था, डेट का यूज करते हैं। ओनली, नन, सच आ, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल। इन सब के साथ यूज करते हैं हम डेट का।
और एक एग्जांपल दे लेते हैं, दिस इज द ओनली पेन, क्या आ गया ओनली, यहाँ पे था ओनली, इसका यूज करा हमने डेट का, डेट आई बोट जेस्टरडे। अब यहाँ पे डेट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा व्हेन। अब व्हेन क्यों आएगा, व्हेन जो होता है वो हमें टाइम क्या करता है, डिनोट करता है, टाइम को, समय को बताता है, कौन व्हेन। इट वॉज 2006, ये दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, टाइम को, तो क्या लगाएंगे व्हेन। व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एस अ फुटबॉल हिट माई विंडो नो एरर। ये एक सेंटेंस है जिसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी पर क्या करना है, टिक लगाना है। आप एक बार इसको दोबारा रीड करता हूँ। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ड्राइव कर रहा था कहाँ पे, ब्रिज के नीचे से। तभी, तभी के लिए किसका यूज होता है, व्हेन का, ना कि एस का। यहाँ पे क्या आएगा व्हेन, व्हेन जिसका अर्थ क्या होता है जब। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, तो सर एस का क्या आएगा, व्हेन आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जाम। अब ये एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो हमें मार्क करना है डी, नो एरर। एक बार फिर रीड करते हैं इसको, कहाँ पे एरर है। मैनी आ स्टूडेंट हैव, यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। अब क्यों आएगा हैज, जब भी मैनी आ या मैनी एन, मैनी आ या मैनी एन आ जाए तो इसके बाद जो नाउन आती है वो क्या होती है, सिंगुलर। और जो प्रोनाउन होता है वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। मतलब मैनी आ और मैनी एन, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसमें जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी होगा सिंगुलर और उसकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। मैनी आ स्टूडेंट, इसमें जो स्टूडेंट वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज पास द IIT एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 29, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। ये एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो हमें मार्क करना है नो एरर, यानी ऑप्शन डी। आइए चेक करते हैं, एक बार फिर से रीड करते हैं। इट वॉज मी, यहाँ मी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई। आई हु वॉज, आई क्यों आएगा, क्योंकि हमेशा हु के आगे किसका यूज है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन होता है, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, इट, ये इनका यूज होता है किससे पहले, हु से पहले। तो इसमें क्या आएगा हमारा, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडी। आइए देखते हैं हु का यूज और हुम का यूज कहाँ का करते हैं। पहले मैं आई नो टू डैश आई एम स्पीकिंग, मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है। अब यहाँ देखो जो आई है उसके बाद कौन सी वर्ब है, नो, इस वाले आई का एम स्पीकिंग। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, हुम। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार काम करेगा और ये किसके अनुसार काम करेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगला है द बॉय डैश कम हेयर इज अ प्लेयर, द बॉय
एक वर्ब तो आ गई केम, दूसरी आ गई इज अ प्लेयर, तो हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की, तो यहाँ क्या आएगा हु, तो क्या बनेगा, द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर। नेक्स्ट वन, मैं आई नो टू डैश इज स्पीकिंग, इस आई की नो हो गई वर्ब, अब इज स्पीकिंग के लिए क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट बनेगा हु, क्या बनेगा हु, तो क्या बनाएंगे, मैं आई नो टू हु इज स्पीकिंग। नेक्स्ट है आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, मेरा एक बेटा है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई के साथ वर्ब क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब किया, वर्ब क्या आ गई हैव, और इस आई के साथ क्या आ गई लव, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा हुम, क्या आएगा हुम, तो क्या आएगा आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच, मेरा एक बेटा है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आइए इसी तरह का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, इट इज़ नॉट आई हु, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, इज, यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा। अब एम क्यों आएगा, क्यों आई के साथ क्या लगता है हमेशा एम, जब क्या होता है सिंपल सेंटेंस होता है, इट इज, आई एम, सी इज, तो यहाँ पे अगर मान लो ही होता तो ये क्या था, इज करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या आई, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि इसमें आई गलत क्यों नहीं है, इज क्यों गलत है, क्योंकि हम सेंटेंस हमेशा कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो हम फाइंड आउट मिस्टेक कैसे करेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ना कि उल्टा करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, आई वंडर वाई आर यू टिकरिंग विद द वायर्स, यू माइट गेट अ शॉक। ये एक सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हमें फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं है तो हमें मार्क करना है ऑप्शन डी, नो एरर। अब जो ये क्वेश्चन है किसका है, माइंड का, माइंड का मतलब कॉमन सेंस का। अब कॉमन सेंस क्या है, अब एक बार रीड करो, आई वंडर वाई आर यू ट्रिंकरिंग विद द वायर। अब वायर क्लास में देखो क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, वाई यू आर टिकरिंग विद द वायर। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो ये यहाँ पे क्या था, बिल्कुल राइट था। तो ये क्वेश्चन किसका था, कॉमन सेंस का। अब कॉमन सेंस तभी आएगी जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या है, हमने लिखा हु आर यू, आप कौन है, यहाँ रहा हमने क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन वाई आर यू टिकरिंग विद द वायर, यहाँ पे फुल स्टॉप है ना कि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, यू यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।